मार्केट दुनिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहा हूं वो गुमनाम है, छुपा रुस्तम है, मल्टी बैगर है, पास्ट रिकॉर्ड, मल्टी बैगर, फ्यूचर ग्रोथ, कोई डाउट नहीं। मेटल सेक्टर से स्टॉक आता है। सेक्टर, अगर स्पेसिफिक सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो रिसाइकलिंग सेक्टर का स्टॉक है। कुछ चुनिंदा लिस्टेड कंपनी में से एक है, होगा। मुझे नहीं मालूम है इस शेयर के अलावा कोई कौन सा और शेयर है जो कि रिसाइकलिंग दुनिया से आता है और लिस्टेड है। सो शायद और भी होंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ में से एक इकलौता है, बट मेरे हिसाब से मैं इसी को जानता हूँ। चलो चलते हैं, मैं किस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। स्टॉक का नाम है ग्रेविटा इंडिया। ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड, established in 1992, is one of the largest lead producer in India. The company's business is organized across four specialized verticals: lead recycling, जो कि इसकी flagship business है, aluminum recycling, plastic recycling and turnkey projects. अब देख रहे हैं मैं जो बात कर रहा हूँ, रिसाइकलिंग दुनिया से आ रहा है और लार्जेस्ट लेड प्रोड्यूसर है। जब ये लेड की रिसाइकलिंग करता है, इसके पास में रिसाइकलिंग के लिए जब लेड आता है, एल्यूमिनियम आता है, ऑल दो थिंग्स, वहां से रिसाइकल करके ये एक फ्रेश लेड प्रोडक्शन भी करता है। द कंपनी ऑल्सो हैज एक्सपर्टीज इन द रिसाइकलिंग ऑफ यूज्ड बैटरीज, cable scrap, other lead scrap, aluminum scrap, plastic scrap, etc. आप ये जानने की कोशिश करिए कि जब ये रिसाइकलिंग ऑफ यूज्ड बैटरीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आज की डेट में जो जो दौर, हम जिस दौर की बात कर रहे हैं, फ्रॉम द कन्वेंशनल लेड एसिड बैटरीज टू द लिथियम आयन बैटरीज, कितनी बैटरीज जो है जो कि स्क्रैप होने के लिए पोटेंशियल है। सी द अमाउंट ऑफ द पोटेंशियल विच दिस कंपनी हैज। चलिए हम कुछ और आगे चलते हैं, इस कंपनी के बारे में देखते हैं। मार्केट कैप 2278 करोड़, करंट प्राइस 330। हम आगे देखेंगे कि इसका एक्चुअल वैल्यूएशन क्या है। हाई इसने बनाया था 348, लो तो 73, पी 19.1, इंडस्ट्री पी 13.4, वेरी मच डिसेंट वैल्यूएशन पे इस समय कंपनी कामकाज कर रही है। बुक वैल्यू 47.6, डिविडेंड पेइंग कंपनी, ROC 19.7, ROE 21.2। चलिए आगे मुद्दे की हम बात करते हैं। सेल्स ग्रोथ 47.2, रिटर्न ओवर लास्ट 3 मंथ्स 46.3। जब मैं बोल रहा हूं ये मल्टी बैगर स्टॉक है, 323% रिटर्न्स इन लास्ट 1 ईयर। एक साल में 323% रिटर्न दे रहा है, जिसके के बारे में बातचीत नहीं होती है मार्केट में। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बातचीत बिल्कुल नहीं होती है, बट ये उन शेयरों में से नहीं है जो कि मीडिया बज़ जिसके पीछे हो, ये उन शेयरों में से नहीं है। की पॉइंट्स हम लोग और इसके बारे में देखना बढ़ेंगे। द कंपनी मेनली डील्स इन लेड प्रोसेसिंग, एल्यूमिनियम प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग लेड प्रोडक्ट्स एंड एल्यूमिनियम स्क्रैप, डीलिंग इन टर्नकी लेड प्रोजेक्ट्स। These are all the things. Now manufacturing की हम जब बात करेंगे तो they have the manufacturing plants units in India with installed capacity of so and so metric ton per annum. Its aluminum recycling is this much. Utilization levels across all the group units increased from 58.12 to 64. You see the amount of growth which it still has. अभी हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं 64.78%, आगे कितना बड़ा ग्रोथ है जो कि स्कोप है। यूज्ड इंडस्ट्रीज, यूज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, customer base is located in Asia, Middle East, Europe and then America, spanning 40 plus countries, while Indian operations serves 200 plus domestic customers located in 18 states of this country. Sorry. Major clients, all big names, एक्साई, टाटा, केईसी, अमराजा, सो जितने भी रिसाइकलिंग के लिए आते हैं वो वहां से उस तरह से। Now, future expansion, the company is also in the process of establishing a new plant at Mundra, Gujarat. Further, it has units located in Ghana, Mozambique, Tanzania, Nicaragua, Senegal, Jamaica, and Sri Lanka, which have the advantage of being located close to the lead scrap as well as customers in the nearby region.
प्लेज परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं है. डेट टू इक्विटी लेस देन 1, वेरी गुड, डिसेंट. Since this is only the company which is there in the recycling, इसके साथ में बाकी जो हैं वो सब मेटल इंडस्ट्रीज के हैं, सेक्टर के हैं. बट डायरेक्टली अगर मैं बात बोलूं कि कोई पीयर्स में से जो कि रिसाइकलर है, इनमें से कोई भी नहीं है. क्वार्टरली रिजल्ट्स की हम बात करें, सेल्स में देयर इज अ सेल्स ग्रोथ, कॉन्टिन्यूस सेल्स ग्रोथ. अगर आप देखें पीछे से 258, 339, 374, 438, 446, 546, 557, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ सिंस क्वार्टर बाय क्वार्टर, कई क्वार्टर से. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7 to 10 के बीच में बहुत अच्छा मेंटेन कर रहा है, करेंटली 10% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. नेट प्रॉफिट की हम बात करें, देखिए कंटिन्यूस फिर से इंक्रीज चल रहा है. 4 crores, 12 crores, 16 crores, 21 crores, 22 crores, 37 crores, 39 crores. Continuous good decent pace growth चल रही है. अर्निंग पर शेयर सेम वे अर्निंग पर शेयर चल रहा है. अगर आप देखें तो कंटिन्यूस देयर इज एन इंक्रीज इन द अर्निंग पर शेयर, राइट. अब हम ईयर ऑन ईयर के ऊपर हम लोग आएंगे. अगर आप देखेंगे तो 516, 501, 430, 655. अब यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट हो गया फ्रॉम 16 ऑनवर्ड्स. अगर हम देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर देयर इज अ गुड ग्रोथ. 430, 655, 1017, 1242, 1348, 1410 और TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स लास्ट 12 महीने में, विच मींस दैट जनवरी से दिसंबर तक में 1988 करोड़ का बिजनेस ये कर रही है. उसके पहले था 1410 करोड़, और जो कि मार्च 21 का जो बैलेंस शीट क्लोज हुआ है उसमें 1410 करोड़ और अभी 1988 करोड़. हम लोग अगर नेट प्रॉफिट की हम बात करें, कंटिन्यूस देयर इज एन इंक्रीज नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर. दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर पहले ये 52 करोड़ था, अभी 119 करोड़, डबल से ज्यादा प्रॉफिट करेंटली ये क्लॉक कर रही है. सेल्स ग्रोथ 47%, प्रॉफिट ग्रोथ 152%. कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 323% से आपका पैसा पिछले एक साल में ये डबल हुआ, बढ़ा है. 3 साल का एवरेज 76%, 5 साल का एवरेज एनुअल ग्रोथ 50%. पिछले 5 साल पहले अगर आपने ये इस पैसा इसमें लगाया, इस कंपनी में लगाया होता था तो हर साल 50% के हिसाब से पैसा इसमें बढ़ रहा है. रिजर्व्स देखेंगे, बोरोइंग्स देखेंगे, 1 से कम है. अगर हम लोग कैश फ्लो की बात करेंगे तो नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में है. रेशियोज में हम जब जाएंगे तो डेटर डेज अगर आप देखेंगे तो 18 से कम है. सॉरी, व्हाट आई एम सेइंग दैट कि इट इज सो लो, एंड देन वो भी उसमें भी उन्होंने 18 से 15 आ गए हैं, जो कि इट इज एन अमेजिंग. बहुत ही कम कंपनीज में आप देखेंगे डेटर डेज आपको इतना दिखाई पड़ेगा. ROCE 20%. शेयर होल्डिंग अगर हम लोग जाएंगे, प्रमोटर ने शेयर होल्डिंग बढ़ाई है. आप देखेंगे 72.51 से बढ़ा के मार्च 21 में इन्होंने 73 कर दिया, एंड तब से 73 मेंटेन. FII ने इसमें एंट्री ले ली है 0.86 एंड रिसेंट क्वार्टर में 1.38. लास्ट 2 क्वार्टर में कॉन्टिन्यूस FIIs ने बढ़ाया है, डबल कर दिया है. DIAs की कोई यहाँ पर लास्ट में कुछ एंट्री नहीं थी, लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में नहीं थी. DIAs ने भी एंट्री ले ली है. पब्लिक का कम हुआ है, हम ही लोग बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, जो कि हमारा अपना पैसा अपना शेयर होल्डिंग वी आर ट्रांसफरिंग टू प्रमोटर्स. हम लोग चलते हैं इसकी कंपनी के बारे में देखते हैं. लेट्स सी दैट कि कंपनी की वेबसाइट क्या बोलती है. व्हेन आई एम क्लिकिंग दिस, हम लोग कंपनी के इस पे पहुंच गए. नाउ यहाँ पर इनके बिजनेस दिखा रहे हैं. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक्स एंड नॉन फेरस मेटल्स, एल्यूमिनियम एंड लेड ओवर 25 years. टर्नकी सॉल्यूशंस फॉर, सो ये मैन्युफैक्चरिंग पे हम लोग आ गए. क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, ऑल दीज थिंग्स व्हिच वी आर मैन्युफैक्चरिंग, राइट. ये हमारे मेन प्रोडक्ट्स हैं जिसपे कि हम लोग लेड से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, राइट. फिर उसके बाद हम आते हैं टर्नकी सॉल्यूशंस पे. टर्नकी सॉल्यूशन फॉर लेड एसिड बैटरी रिसाइकलिंग प्रोसेस एंड प्लांट. सो लेड एसिड बैटरी का रिसाइकलिंग प्रोसेस करते हैं एंड देन इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम लोग. इंटरनेशनल ट्रेड, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर नॉन फेरस मेटल्स, राइट. जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब हम प्रोडक्ट्स में हम लोग जाएंगे और डिटेल में जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक्स में हम लोग आते हैं. सो प्लास्टिक्स में हम गए. प्लास्टिक्स में
flawless range of plastic granules, and at Gravita we offer a range which comprises of recycled propylene granules, PPCP granules. These plastic raw materials are reprocessed plastic which are manufactured using high grade plastic scrap. आप सोचिए स्क्रैप के लेते हैं, इनका रॉ मटेरियल क्या है, स्क्रैप है, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो दे रहे हैं वो फ्लॉलेस रेंज ऑफ प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स ये लोग बना रहे हैं. That is what is something which is the uniqueness of this particular company, right? वैसे हम लोग जब एल्यूमिनियम की हम बात कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम में भी लेट्स गो टू दैट. इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, एल्यूमिनियम एलॉय मैन्युफैक्चरर. जितनी भी व्हीकल स्क्रैपेज की पॉलिसी आ रही है वहां पर इतना अभी एल्यूमिनियम का यूसेज होने जरूरत पड़ रही है, जो कि इस कंपनी का भी कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा खासा है उसमें, राइट? अगर हम लोग जाएं ये ग्रेविटा का स्पेशली अगर एल्यूमिनियम से रिलेटेड था, और हम लोग इसके प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो लेड के बारे में मैंने आपको बताया है, इतने सारे हैं. चलिए इसके चार्ट पे आते हैं, देखते हैं इसका चार्ट क्या बोल रहा है. इसका हम चार्ट देखें तो वेरी नीट एंड क्लीन चार्ट, ओनली इन द प्रोजेक्शन, ओनली इन द ग्रोथ स्टोरी, ग्रोथ का चार्ट है. ये गया स्टेबल कंसोलिडेट, गया कंसोलिडेट, ऊपर गया कंसोलिडेशन, फिर ऊपर गया कंसोलिडेशन. So this is what is that the chart which it says clean chart. consolidation phase से अभी just बाहर निकल रहा है. This is that the consolidation phase. यहाँ से अभी just बाहर निकला, ऊपर आया, फिर भी कंसोलिडेट करेगा एंड देन फिर वो ऊपर जाएगा. क्लीन चार्ट, बहुत ही बेहतरीन मौका इसको ग्रैब करने का. अंडर वैल्यूड स्टॉक, फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी कंप्लीटली इंटैक्ट. अब हम लोग देखते हैं कि बाकी दूसरी कंपनीज इसके बारे में क्या कह रही हैं. If you like EPS growth, then check out Gravita India before it's too late. Just 2-3 दिन पहले का ये पोस्ट है. इसका अर्निंग पर शेयर बहुत ही अच्छा चल रहा है. हम लोग दूसरे कंपनीज में, हम दूसरे उसमें जाएं, सिंपली वॉल स्ट्रीट का अगर हम लोग देख रहे हैं तो इनका कहना है कि लेट्स गो टू दिस. इसका ओवरव्यू आज की रेट में इनका जो फेयर वैल्यू जो बन के आ रहा है वो है 813 रुपीज पर शेयर, जो कि इस समय ये जो कमांड कर रही है विच इज 329 का भाव चल रहा है मार्केट में. इसका मतलब 59.5% अंडर वैल्यूड है ये शेयर. आप देखेंगे कितना ग्रोथ है. अगर मान लीजिए ये अपने फेयर वैल्यू पे भी पहुंचती है देन ऑल्सो आपको 59.5% तो आपको जंप मिल ही रहा है, आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं शेयर में, राइट? मैं जो बोल रहा था कि ये स्क्रैपेज पॉलिसी, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है? तो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च ऑन दिस इज अ गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम टू रिप्लेस ओल्ड व्हीकल्स विद मॉडर्न एंड न्यू व्हीकल्स ऑन इंडियन रोड्स. द पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस पॉल्यूशन, क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी. आप देखेंगे जब ये ओल्ड व्हीकल्स को स्क्रैप करना है, कहाँ जाएगा ये स्क्रैप? ये सारा स्क्रैप इज गोइंग टू कम टू दिस कंपनी. मैं नहीं बोलूंगा कि सारा, बट मैं बोलूंगा कि लार्ज चंक ऑफ सच स्क्रैप्स विल कम टू दिस कंपनी. आप सोचिए उससे फिर देन दे विल रिसाइकल दिस एंड रिसाइकल करके एंड देन दे विल जनरेट द फ्रेश एल्यूमिनियम एंड ऑल दोस थिंग्स. स्क्रैप से ये लोग नया प्रोडक्ट बनाएंगे. स्क्रैपेज पॉलिसी काफी ज्यादा डिमांड में आ रही है, गवर्नमेंट की तरफ से पुश हो रहा है इसमें. तो इसमें होगा क्या कि जो भी आपके 20 इयर्स के ऊपर की जो व्हीकल है, over 51 lakh light motor vehicle, both private and commercial, are over the age of 20 years. Overall, the new scrappage policy will assist the vehicle industry by creating more work possibilities. मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसमें कि जो 20 years के ऊपर जितने भी होंगी, वो जितने भी vehicles होंगे, they don't have any choice but has to go for the scrapping, right? Let's see that बाकी दूसरे साइड क्या बोलते हैं. मार्केट मोजोस क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? मार्केट मोजोस को कहना है कि अगर हम लोग जाएं, चलिए रिटर्न्स पे हम लोग देखें, वन डे में 4.10%, 1 मंथ 15.38%, 3 मंथ्स 55% रिटर्न, 6 मंथ्स 81, ईयर टू डेट 12.64. ईयर टू डेट की जब बात आती है विच मीन्स 1 जनवरी 2022, आज हम लोग 30th जनवरी पे हैं, सो 30 डेज में 12%, 1 ईयर में 322%, 2 years में 467. Isn't this not a multi-bagger company?
3 years 441%, 4 years 84%, 5 years 660%, राइट। 10 ईयर से मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ बिकॉज इसकी जो ग्रोथ स्टार्ट हुई है वो कुछ इस समय के आसपास स्टार्ट हुई है। आउट परफॉर्म बाई 300% इफ वी कंपेयर इट विद अदर सेंसेक्स। अगर हम सेक्टर की बात करें तो अपने सेक्टर से 294%, ऑलमोस्ट 300% इसने आउट परफॉर्म किया है। अगर सेक्टर के बाकी शेयर्स अगर 27.25% एवरेज रिटर्न दे रहे हैं तो इस कंपनी ने उससे 294% ज्यादा दिया है रिटर्न्स। करेंटली इसका वैल्यूएशन जैसे मैं बात कर रहा था, सिंपली वॉल स्ट्रीट भी बोल रहा है कि वेरी मच फेयरली अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है, तो हम वो यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं। बाकी इसमें बाई सेल कॉल जो दिख रही है इट इज कम्प्लीटली इन द बुलिश मोड में चल रहा है, राइट। अगर हम लोग इसके टेक्निकल्स पे हम लोग जाएंगे, टेक्निकल अगर हम लोग देखेंगे तो सारे जो भी इंडिकेटर्स दिखाई पड़े मोस्टली इन द बुलिश रेंज, राइट। ओवरऑल अगर मैं यही बताना चाहूंगा कि बिकॉज ऑफ दैट द नेचर ऑफ दिस कंपनी, इसका जो पास्ट रिकॉर्ड है वहां से इसने ग्रोथ स्टोरी स्टार्ट करी है, जब से कंपनी द एंटायर नेशन इज मूविंग टुवर्ड्स द मेच्योरिटी एंड देन इज कॉम्पिटिंग विद दैट द अदर डेवलप्ड नेशंस। हम देख रहे हैं कि ओके सच कंपनीज को जो बढ़त मिल रही है, जो उनको बिजनेस मिल रहा है वो ट्रेमेंडस है, एंड दैट इज वाई ग्रेविटा इंडिया जो स्कोप दिखा रहा है। जो यहाँ से जो इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है, अगेन मैं बोलूंगा कि अभी ग्रोथ स्टोरी इसकी स्टार्ट हो रही है। जो पिछले 5 साल हम जो देख रहे हैं, जो इसका 660% जो रिटर्न्स दिए हैं, मैं अभी बोलूंगा ये कुछ नहीं है। रीजन बीइंग दैट ये यहाँ से लंबी रेस का घोड़ा होने जा रहा है, और इसकी डिमांड बिकॉज ऑफ सो मच रिसाइकलिंग ऑफ दैट द एनीथिंग, आप बैटरी की बात करिए, आप व्हीकल की बात करिए, आप कोई भी नेचर ऑफ द रिसाइकलिंग, नाउ इट इज गोइंग टू अ वेरी इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे एंड इज रीचिंग आउट टू सच कंपनीज जहां पर ग्रेविटा इंडिया के पास में एज इन स्क्रैप आता है, और वो स्क्रैप को पूरा कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, एल्यूमिनियम हो, लेड हो, ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो हमारे पास में एक ऐसी कंपनी जो है जो कि मैंने आपको पहले बताया था, जिसका कि बहुत ज्यादा मार्केट में नाम नहीं है, इन टर्म्स ऑफ इट इज नॉट दैट द सबकी पसंदीदा है यूट्यूब चैनल्स बनाने वाले, बट ये मल्टी बैगर है। अगर हम लोग देखें इसके रिटर्न्स, कोई मल्टी बैगर से किसी केस में कम नहीं है, और आगे का फ्यूचर की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। अगर आप इसको अभी लेते हैं तो कुछ परसेंटेज, सो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ परसेंटेज का, अगर आप डिप भी आता है, मे बी 5, 7, 10, 15% डिप आता है, उसमें आपको कुछ घबराना नहीं, बिकॉज ओवरऑल पीरियड में आपको 1x 2x 3x 4x 5x आज से 5 साल में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ओके इसमें इस टाइप का मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको आगे फ्यूचर में मिलेंगे, राइट। अगर आपको मेरा एनालिसिस और मेरा रिसर्च अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करें, और अगर ऐसी कोई और भी कंपनी अगर आपके दिमाग में आ रही है जो कि समथिंग सिमिलर नेचर की कंपनी है, और या उसमें भी ऐसी कुछ पोटेंशियल है, प्लीज डू कमेंट इन द इन द बिलो कमेंट बॉक्स, and do like the video, share it with your friends and families, and subscribe to my channel अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच।